और सी दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। वीकली टेस्ट इन लोग का भी लीजिए, आगे वीकली टेस्ट तो हर क्लास का होना चाहिए। तो हर सैटरडे को सेकेंड हाफ में एग्जाम शुरू कराइए। एक हफ्ते और कुछ मतलब बहुत उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यकीन मानिए, बिहार में अगर कुछ और आईएएस अधिकारी ऐसे ही हो जाएं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का काया पलट हो जाएगा। जो तस्वीर हम आपको पूरा दिखाने जा रहे हैं, उस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि एक तरफ बिहार में जहां ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्हें सिर्फ एसी के कमरों से निकलने मात्र से धूप लगती हो, उसी बिहार में आईएएस अधिकारी का यह रूप भी आपको देखना चाहिए। इनकी यह पहल भी आपको देखनी चाहिए। तस्वीर है बिहार के कटिहार जिले की, और कटिहार में जिलाधिकारी महोदय ने क्लासरूम में बच्चों के बीच कुछ ऐसी मिसाल पेश की जो चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि डीएम साहब कैसे स्कूल की व्यवस्था को देखने पहुंचे थे और कैसे क्लास लेना शुरू करते हैं, कैसे बीओ साहब को निर्देश देते हैं और कैसे परीक्षा संचालन की बात करते हैं शनिवार को। आप तमाम वीडियोस को देखिए और देखिए कि कैसे डीएम साहब पठन पाठन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बी और सी दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो कितना हो जाएगा? दोनों के सामने 140 और दोनों बराबर है, कितना हो जाएगा? आठवां चैप्टर चल रहा है। अच्छा वो अच्छा ये ना चलो आसान सा सवाल है, वो है कुछ कोई पहले नहीं बोलेगा, हाथ उठाएंगे जिसको आता होगा, जिसको बोले शुरू बताएंगे। ठीक है, कौन है मैथ से सबसे अच्छा? आपको कौन मैथ सबसे अच्छा जानता है? पूरे पढ़े ना। वीकली टेस्ट इन लोग का भी लीजिए, आगे होता है। वीकली टेस्ट तो हर क्लास का होना चाहिए। ये सिस्टम शुरू कराइए बीओ साहब। शनिवार को सेकेंड हाफ में, तो शनिवार बिना बस्ता वाला दिन होता है ना, बस्ता वाला चालू हो गया। आप कुछ इंटरेस्ट है एजुकेशन में ना, मतलब अपना काम अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा तो जरूरी नहीं, हर जरूरी नहीं सबको नौकरी, हमको ऐसे भी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। तो आपको अच्छी लगती है ना, मतलब कुछ काम करना चाहते हैं ना इसमें। तो हर सैटरडे को सेकेंड हाफ में एग्जाम शुरू कराइए। एक हफ्ते और कुछ मतलब बहुत उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। एक पन्ना दीजिए, सबको 4 पन्ना पास करना चाहिए। उस हफ्ते जो पढ़ाया गया उसका 2-2 सवाल पर हर सब्जेक्ट का। कैसे नहीं ध्यान आ रहा है? एक ही बच्चे को आ रहा है, हमको ये चिंता की बात है। विद्यालय पहुंचे सर आज स्टूडेंट के साथ काफ़ी। देखिए, सभी प्रखंडों में सरकार के द्वारा सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है, और उसका लक्ष्य यही है कि वहाँ जो बच्चे पढ़ें वो बेहतरीन बन के निकले। और इस जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है एडमिशन के लिए मारामारी होती है, हमारे मॉडल स्कूल्स की शिक्षा इस क्वालिटी की हो कि वहाँ पर एडमिशन के लिए एकदम परेशान हो लोग। उसी क्रम में हम लोगों ने मॉडल स्कूल का निरीक्षण किया है और बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी किया है कि किस तरह की उनकी पढ़ाई चल रही है, क्या हो रहा है। और हम लोग ये भी अब शुरू करा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका रिवीजन रेगुलर होता रहे। साप्ताहिक रूप से सभी स्कूलों में शाम को थोड़ी देर के लिए ही, शनिवार को साप्ताहिक के जो भी 3 हेडमास्टर चुने, पिछले हफ्ते जो पढ़ाया गया है उसका एक तरीके से छोटा सा 2-3 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हो, रिवीजन हो। जिस बच्चे को नहीं आ रहा है उसको रेमेडियल क्लासेस दी जाएँ, ताकि सभी बच्चों का जो आउटकम है, जो शैक्षणिक अधिगम है, वो बेहतर हो सके और ये बच्चे हमारे योग्य बने और आगे जा कर के देश के योग्य नागरिक बने। इसी संकल्पना के साथ इन स्कूल्स की स्थापना भी की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और हम लोग प्रयासरत हैं कि इन सभी स्कूलों में बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षण का माहौल रहे और बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं। तो जैसा कि आपने देखा है, कटिहार की ये तस्वीर है, और कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने गुरुवार को आजमनगर स्थित आरके उच्च विद्यालय परिसर में संचालित सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल का निरीक्षण किया। इसके बाद शैक्षणिक व्यवस्था, कक्षाओं के संचालन और विद्यार्थियों की पढ़ाई की बारीकी से जानकारी दी। डीएम विभिन्न कक्षाओं में पहुंचे, बच्चों से सीधा संवाद किया, उनकी शैक्षणिक तैयारी का आकलन किया, विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम से जुड़े कई प्रश्न भी पूछे और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।
इस दौरान डीएम स्वयं गुरुजी बनकर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने, मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक सवालों के जवाब दिए। जिलाधिकारी ने विद्यालय के शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और साप्ताहिक एग्जाम लेने सहित अनुशासनिक, प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। उन्होंने उनके इस निरीक्षण से विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों में उत्साह देखने को मिला। विद्यालय परिवार ने जिलाधिकारी के सुझावों का पालन करने का आश्वासन दिया, भरोसा जताया और बताया कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है और हम इसका अक्षरशः पालन करेंगे। समझ रहे हैं, एक जिलाधिकारी, उनको क्या मतलब था भैया, स्कूल में जाने से क्या मतलब था? उनको चाहते तो वहीं से गुजर जाते, निरीक्षण के नाम पर थोड़ा बहुत खानापूर्ति कर लेते, जैसे कि बिहार में किया जाता रहा है। हम तमाम अधिकारियों की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम जो जिले के डीएम हैं वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके निचले जो अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी हैं, वो स्कूल में जाकर के करते क्या है? खानापूर्ति करते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार के विद्यालयों की स्थिति इतनी बदहाल क्यों है? तमाम विद्यालयों की नहीं, लेकिन बहुत सारे विद्यालयों की। इसलिए हमने वीडियो के शुरुआत में कहा कि 2-4-10 अधिकारी अगर ऐसे बिहार में हो जाएं, खासतौर पर आईएएस अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के काम करने लगे, तो समझिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का काया पलट हो जाएगा। द्विवेदी जी ने बढ़िया काम किया है और इसकी सराहना हो रही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।